देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, बशीर बद्र साहब की एक रचना है, जी। कलाम है उनका, कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, वाह अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। वाह वाह। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला। ओहो। तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर इसके बाद मुझे कोई अजनबी न मिला। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी न मिला। खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही नहीं। आहा, बहुत बहुत अब सर, बशीर साहब ने ये शेर हमने इसलिए जबरदस्त। सुनाया कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ साहब, जी। किसी भी भाजपा के नेता ने उनको पूछा नहीं, फेयरवेल। फेयरवेल उनका हुआ नहीं, नियम भी नहीं है, क्योंकि बीच कार्यकाल में उन्होंने इस्तीफा दिया है हम्म, और बड़े बेआबू होके निकले, बैठे हैं अपने कोप भवन में। हम्म, अब सर, कांग्रेस ने हम्म, जगदीप धनखड़ साहब को हम्म, फेयरवेल डिनर देने के लिए आमंत्रित किया है, हम्म, और वो भी इस्तीफे के कुछ ही दिन बाद हम्म, उनको दे भी दिया गया है। हम्म। क्या कहेंगे सर? ये देखिए, उपराष्ट्रपति भी हैं वो, जी। और जगदीप धनखड़ साहब, और ये राज्यसभा भी रहे, हम्म। राज्यसभा के सभापति भी रहे हैं। हम्म। तो विपक्ष से उनके खट्टे मीठे हाँ। संवाद होते रहे जी। हैं। लेकिन ये है कि आदमी सदन के भीतर और बात है, जी। अब सदन के बाहर उनका सम्मान अगर विपक्ष कर रहा है तो हम्म। ये एक अच्छी बात है, हम्म। और होना भी चाहिए। हम्म। लेकिन विपक्ष जो है वो सरकार की नीतियों को लेकर के बात करती है, हम्म। किसी के पद को लेकर बात नहीं करती है कि उपसभापति का अगर आचरण संज्ञा नहीं होगा या लोकसभा में स्पीकर नहीं हुआ तो उस पर भी बात करेगी, लेकिन व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। सर, राज्यसभा के वर्किंग एडवाइजरी कमेटी में मुद्दा जोर शोर से विपक्ष ने उठाया भी था हाँ। कि भाई उनको आपने भाषण भी नहीं देने दिया, विदाई भाषण नहीं देने दिया, तो फिर हम देंगे। नहीं, जाहिर है कि विपक्ष जो है कम से कम इस कमी को तो पूरा ही कर सकता है, और हाँ। करना भी चाहिए। हम्म। कि सत्ता पक्ष अगर नहीं उनको मतलब वो अहमियत दे पाई है, या जो कानून आड़े आ रहा है कि जैसा आप बता रहे हैं हम्म। कि टेन्योर पूरा नहीं हुआ, कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, इसलिए कोई ऐसी परंपरा नहीं, लेकिन दे भी सकता है, तो कोई गुनाह तो नहीं हाँ है हाँ, उसमें। हाँ, कि संविधान अगर में ये नहीं लिखा है कि आप दे बीच नहीं में दे। कोई आदमी चला जाए तो आप उसके साथ बैठ के चाय पी करके उसके कार्य को और फिर लेकर के आपकी पार्टी का था। हाँ एक विदाई दे सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसमें कानून में लिखा कि ये होना गलत है। लेकिन बहरहाल जो आपने बताया कि ये हाँ। परंपरा नहीं है, अगर कार्यकाल पूरा कर रहे होते तो ऑफिशियली वो होता, हम्म। तो अनऑफिशियली आप कर देते। और अब वैसे सर, एक जानकारी के लिए बता दें कि धनखड़ साहब बीजेपी के जो इनकी लास्ट सेल है उसके भी चीफ हुआ करते थे, मतलब 25 साल से भाजपा में हैं। और इन्हीं को, इनको काम लगाने के लिए ममता बनर्जी के इनको राज्यपाल बना के भेजा गया था। ये दीवार फांद के जी यूनिवर्सिटी जी। में गए थे। विधि विधि प्रकोष्ठ में हाँ, रहे हैं। विधि प्रकोष्ठ में। अब बताइए, और यही मोदी जी गुलाम नबी आजाद साहब की विदाई भाषण दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। हामिद अंसारी को भले उल्टा सीधा उन्होंने कहा, लेकिन उनका भी हुआ था। लेकिन अब है, नहीं बनी वही है कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। अब हामिद अंसारी साहब ने भी अपना कुछ दर्द बयान कर दिया था, हाँ। तो उस पर जो है मोदी जी को लगा था, अब प्रधानमंत्री मोदी जी जी को। हैं भी नहीं इस समय, हाँ, वो तो घूम रहे हैं विदेशों में, उनको कोई मतलब नहीं, आग लगे मड़ैया में। अब सर, प्रधानमंत्री, एक खुलासा हुआ है, रिपोर्ट आरटीआई से पता चला है जी जी। कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर 2021 से अब तक हम्म, 362 करोड़ रुपए का खर्चा विदेश मंत्रालय ने किया है। गुरुवार को संसद में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर होने वाली खर्चे की जानकारी दी गई है। हम्म, मंत्रालय के मुताबिक 2025 में अब तक, मतलब जो मोदी जी गए हैं तब तक, हम्म, 5 देशों की यात्रा पर भारत ने 67 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, जबकि 2021 से 2024 के बीच विदेश यात्राओं पर कुल 295 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। हम्म, यह सवाल पूछा था तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय ने लिखित तौर पर जवाब दिया है। हम्म। और 2025 में जहां जहां गए हैं उन देशों में फ्रांस, अमेरिका, थाईलैंड, श्रीलंका, सऊदी अरब हैं। इसके अलावा छोटे छोटे देशवा भी हैं जहाँ 10,000 आबादी है, 15,000 आबादी, जहाँ सब सामान वामान बटोर के लाए हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, असल में प्रधानमंत्री को देश विदेश
का दौरा करने का शौक है। अब शौक भी आप होना चाहिए इंसान में, ऐसी बात नहीं हाँ, है, शौक कोई बड़ी बुरी चीज है। चीज नहीं होती। संसद चल लेकिन रहा ये है। कि वो सरकारी दौरे होते हैं, हाँ। वो व्यक्तिगत दौरे नहीं होते, सरकारी दौरे होते हैं, तो उसका बजट तो होता ही है। हम्म। तो तृणमूल कांग्रेस ने भी ये एक अच्छा सवाल किया है, हम्म। सांसद ने, डेरेक ओब्रायन साहब ने, हम्म। कि जनता ये जाने हम्म। कि जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं हम्म। और इन्होंने कितने देशों का दौरा किया और उस पर हम्म। कितना खर्च किया और हाँ। क्या बजट है। हम्म। तो जो सवाल उन्होंने किया था हम्म। उसके जवाब में ये सरकार ने खुद बताया है कि कितना 362 करोड़, हाँ, 362। 362 करोड़ अब तक खर्च हो और चुका इसमें अभी वो 9 देश बाकी हैं जो छोटे छोटे वाले, है। उनका भी हाँ पर्चा खर्चा नहीं हाँ। जुड़ा है। अब ये है कि ये 362 रुपए का खर्चा हुआ है तो देश के लिए अच्छा भी हुआ होगा इसमें। अब ये अभी तो बात मोदी सरकार जी बता सकते हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करते नहीं है। कि बहुत सारे देशों से अच्छे संबंध भी हुए हैं, लेकिन चीन कब्जा करता ही रहा। मैग्नेट नहीं दे रहा है सर वो। बजाज की ईवी बंद होने वाली है अगस्त से। अभी इन्होंने वीजा उजा सब शुरू कर दिया। शुरू ने घुटने टेके, चीन कह रहा है ठीक है सोचेंगे तब मैग्नेट वैग्नेट तो बेचेंगे। कई चीजों में जो वो दिखाया गया कि भाई चीन जो है वो मानता ही नहीं। तो भाई वो तो हमारे विदेश मंत्री ने कहा था, भाई हम उससे कहाँ पंगा ले पाएंगे। आपने अमेरिका के दौरे पर खूब पैसा खर्च किया, वहां गए, अब की बार फिर ट्रम्प, अब की बार फिर ट्रम्प हाँ, किया। अब इनको भाव नहीं लेकिन दे रहा है ट्रम्प। लेकिन ट्रम्प ने क्या किया, अभी 1 अगस्त को पता चलेगा। टैरिफ को लेकर के क्या किया, अभी तक नहीं पता है। भारत पाक के उसमें क्या किया, इन्होंने जो संघर्ष चल रहा था 25 बार बोल 25 चुका। बार बोल चुके हैं। अब तो सर, ये दौरे पर पैसा खर्च तो हुए हैं, लेकिन उसकी उपलब्धि बहुत सरकार ने नहीं बताई कि क्या उपलब्धि। हाँ, वो 9 देश का भी बिल बन रहा है जो छोटे छोटे वाले हैं। जी। अब सर, आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय घोष बोले, हम्म। उन्होंने एक बयान दिया था पिछले दिनों कि संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है हटा देना चाहिए। अब इस पे कल सदन में लॉ मिनिस्टर हमारे अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, नहीं सरकार का इस कोई मंशा वंशा नहीं है, कोई पुनर्विचार, कोई ऐसा प्रपोजल भी नहीं है। और मायावती ने बड़ी तारीफ की। आज एक मजेदार बात है, मायावती का तो हम समझ ही नहीं पाते हैं, क्या कहें। किसकी तारीफ? अरे इनकी, अर्जुन राम मेघवाल की, केंद्रीय मंत्री की, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया, उन्होंने क्लियर कर दिया। क्या कहेंगे सर? ये देखिए, ऐसा है कि पहले फुलझड़ी छोड़ी जाती है हम्म। कि इसकी गरज चमक से कितना असर होगा। हम्म। तो संघ में अमूमन हम्म। लीडर पहले बोलते हैं, टेस्ट अच्छा, करते हैं। लिटमस टेस्ट होता है। लिटमस, हाँ, लिटमस पेपर टेस्ट होता है हाँ कि ये इसमें कितना क्षार है, कितना कौन सा रंग आ रहा है, हाँ तो हाँ। हमने कौन साइंस कौन सा पढ़ी है, केमिकल है, केमिस्ट्री हमने कौन पढ़ी कौन है, सा तो रिएक्शन करेगा प्रयोगशाला तो में क्या तो बनेगा। हमको बताया जाता है कि टेस्ट ट्यूब में जब आप हाँ डालेंगे, हाँ इसमें कॉपर डालेंगे तो गैस निकलेगी, फिर उसको हाँ, वो लिटमस इस पेपर कलर में होगी, स्मेल ऐसा होगा। हाँ, इसमें वो होगी, तो हम लोग लिटमस पेपर डाल के चेक करते थे, तो उसको फिर कॉपी पर लिखते थे। पीएचक्यू लेवल जो हाँ आता हाँ। था। तो वो देखिए, संघ का ये काम है हम्म। कि वो अपनी बात क्या होना चाहिए ये समाज में धीरे धीरे लाता रहा। हम्म। और दत्तात्रेय होसबोले साहब जो है ये बीच बीच में बोलते रहते हैं, हाँ। संघ के और लोग भी बोलते रहते हैं। लेकिन ये ज्यादा बोलते हैं। हाँ, ये ज्यादा बोलते हैं। जैसे तो पहले राम माधव बोलते थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, राम माधव नहीं दिख रहा है बहुत दिन से। हाँ, वही मैं कहने वाला था कि राम माधव को सबसे बड़ी ताकत बना के संघ का मान के पेश कर दिया जाता था पहले। हाँ, और आजकल नेपथ्य में वो है। जब 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 वो कश्मीर का मामला हुआ है उनसे, सतपाल मलिक ने खुलासा सतपाल किया था, मलिक के बाद से उनका जो है वो, रिलायंस वाली डील कराने हाँ, गए थे। फिर उसके बाद से जो उनकी कोई चर्चा या उनकी फोटो या कहीं देखने को नहीं मिला। अब कुछ लोग कहते हैं सर कि मणिपुर का कबाड़ा उन्होंने ही किया, राम माधव नहीं, वहाँ कुछ पता बना रहे थे संघों का। अब सर, हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, 8 साल से है, और सबसे मोदी जी के सबसे चश्मे बदूर, सबसे खास AK शर्मा साहब पूरा यस, उनके पास ऊर्जा विभाग है और रोज कुछ ना कुछ पंगा होता ही रहता है उनका सर। अब सर पता चला योगी राज में, राम राज में, योगी जी के पड़ोस का जिला है गोरखपुर से, और राम जी के भी पड़ोस का बिल्कुल सटा जिला है अयोध्या से, बस्ती जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर महज की दूरी पर सदर ब्लॉक के कूढ़ापट्टी दरियाव गांव में सरकार ने राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना की थी। कन्या इंटर कॉलेज है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। साल 2020 में बनकर तैयार हो गया, 2021 में विद्यालय का संचालन भी शुरू हो गया, मगर मूलभूत सुविधा के नाम पर यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को आज तक बिजली नहीं नसीब हुई। वो सब 18वीं शताब्दी में चले गए सर, ढबरी लालटेन। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, सिर्फ वही एक मसला नहीं है, मजे बात, छतों पे पंखे ही टंगे हैं, दीवार पर बल्ब भी बिजली लगा का है। तो पंखा उभर के सामने आ गया मसला,
दरअसल उस स्कूल में बारिश के वक्त आने जाने का रास्ता भी नहीं दिखता, पगडंडी भी डूब जाती है। हाँ और किसान अपने वो मतलब खेत। अभी खेत के रास्ते से कोई शॉर्टकट आना चाहे तो वो अलग लड़ते हैं। हाँ तो ऐसे बच्चियों को बड़ी तकलीफ के दौर से गुजरना पड़ता है, और फिर स्कूल पहुंचे इतनी गर्मी में किसी तरीके से, तो वहाँ पंखा गायब, बिजली नहीं है। अब सवाल ये है कि ए के शर्मा साहब ने अभी हाल में मीटिंग की है जो अपने अधिकारियों की, हम्म तो उसमें उन्होंने एक बात कही है अजीबो गरीब हम्म कि मेरे खिलाफ मतलब कुछ साजिश की जा रही है, हाँ और जो आप लोग मेरी बात सुनते हैं लेकिन आप लोग किसी और से संचालित हो रहे हैं। हाँ, इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कहा है, बहुत बड़ा हाँ, चीज है। एक ने इसने एक ने तो सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रहा था कि ए के शर्मा के खिलाफ किसने सुपारी दी है यूपी में। नहीं तो उसके बाद वो सुपारी बात पे एक चीज पता है चला हमको, कि एक दिन में उन्होंने ये जान दिया है कि शर्मा ने, शाम को योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग की मीटिंग बुला ली, हाँ बैठक। हाँ, तो वो कहने लगे कि हाँ, यही कह रहे थे कि आप लोग संचालित कहीं और से हो रहे हैं, हाँ मेरी बात की कोई अहमियत नहीं, आपके आगे मैं एक एक को देख लूंगा और सब आपको हाँ, समझता हमको हूँ। उम्मीद थी आप लोग जो है सिर्फ रिश्वत कमा रहे हैं, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, और बड़े बड़े बिल बेचते हैं, लोगों के गलत मीटर हाँ, लगाते हैं, कल ये उन्होंने सब कहा सारी था। बातें गई, अपने डिपार्टमेंट की सारी कमियां गिनाई उन्होंने। हम्म लेकिन बहरहाल अब बिजली डिपार्टमेंट में जब मंत्री की ये हालत है, हम्म, तो स्कूल में की हालत तो बहरहाल, हाँ, कितने हजार स्कूल बंद हो गए, 5,000। 5,000। वो तो डॉक्टर एलपी मिश्रा जी तो को जिसको थैंक यू कहे जिसको लोग। लेकर के चीफ मिनिस्टर भी खुश हो और कहे कि कोई बात नहीं है, बंद कर दो इसको। हाँ, और सर वहाँ के उप जिला विद्यालय निरीक्षक उमाशंकर जी ने बताया कि वैसे 3 स्कूल वहाँ है जहाँ बिजली नहीं है, और वहाँ के चीफ इंजीनियर ने कहा भैया देखो हमने टेंडर वेंडर कर दिया था, ठेकेदार गलती है। नहीं, देखिए ये लीपा पोती वाली बातें होती हैं। अभी इंजीनियर उसमें अपना बयान दे रहा है हम्म कि तो उसने जो है ठेकेदार ने हमें बताया नहीं, ठीक से टेंडर नहीं दिया है। हम्म। हालांकि अब 15 दिन में उसने कहा है हाँ वो जब कि व्यवस्था कराई जाएगी इसकी, सब कुछ लेकिन लुटा बहरहाल के होश में हाँ, आए उसमें तो आए क्या जब हुआ। वो बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाता है हाँ तभी तो होता है यहाँ का। डिपार्टमेंट वो हो जाता है। अब सर बशीर बद्र साहब की 4 लाइनें, जी लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, जी। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। वाह वाह। असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, भाजपा शासित राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बुलडोजर सरकार योगी जी ने शुरू किया था। कुछ हो तुरंत बुलडोजर घर पे चला दो, भले वो घर उनके पिताजी ने बड़ा मेहनत करके बनवाया हो। अब हमारे देश में सर एक नाम हुआ करता देखिए था। ये प्राकृतिक न्याय नहीं होता। अब देखिए कुदरत का ये एक परिवार में 12 लोग हैं और कोई अपराध करे तो आप उस जाके मकान गिरा देंगे, बाकी सब चले जाएंगे। और तरकीब क्या निकाली गई है, जब एक जज खुद सोशल मीडिया पर ये कह रहा है कि ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान डिमोलिश हो जाएगा, कल अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक असम वाले पे कि रोक अगर लगाई है। तुम ये अवैध ढूंढ रहे हो ना, तो हाँ अवैध अवैध तो कितने पड़े हैं, हाँ, कल ही हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट खाली ने कहा कल ही कहा है। असम वाले तो मामले में। आप मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि वो एक ही मिनट में नोटिस चला जाता है, सब चला जाता है, वो कहते हैं कि, और जब स्पीच देते हैं कहते हैं देख लो, हाँ 2 मिनट में मटिया मेट कर दूंगा। अब सर मामला ये है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा नाम हुआ है दशरथ मांझी। हाँ साल 1960 से लेके 82 तक तकरीबन 12 साल में कड़ी मेहनत से एक छीनी एक हथौड़ी से दशरथ मांझी ने पहाड़ को काटकर सड़क बना डाली थी। कमाल कर दिया। ये सड़क 360 फीट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंची थी, सिर्फ एक छीनी हथौड़ी से। दशरथ मांझी के बारे में पिक्चर बन गई, बहुत कुछ हो गया, और उनके नाम पे जीतन राम मांझी एक बार मुख्यमंत्री बन लिए, अब मंत्री हैं। और उनके लड़के के यहाँ पिछले दिनों राहुल गांधी गए थे, तो बैठे थे, बातचीत ऐसे हुई, तो उन्होंने सब पूछा पाछा कि भाई तुम्हारा ये घर ऐसे कच्चा पक्का काहे बना हुआ है, तो कहे कि साहब नीतीश कुमार से हम एक बार कहे थे, तो कहे इंदिरा आवास तुमको नहीं मिला है, ठीक है देखा जाएगा। दशरथ मांझी आए थे उनके घर एक बार, वहाँ उनका मूर्ति उर्ति लगी है दशरथ मांझी जी की, तो आए, प्रणाम वनाम किए, उनके नाम पे ऑटो तो लेते हैं मांझी का, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो राहुल गांधी ने आज वहां कल से शुरुआत हो गई है, ईटा उटा गिरने लगा है, वो घर बनने जा रहा है दशरथ मांझी के लड़के का। और उनके घर वालों ने कहा है कि प्रवेश भी हम राहुल गांधी को ही बुला के करेंगे, वो हमारे लिए राम है। 2007 में दशरथ मांझी का निधन हुआ था, 4 कमरे वाला पक्का घर बनाया जाएगा, क्या कहेंगे? अब देखिए इस वाक्य को लेके हमें कृष्ण और सुदामा जी का वाक्य याद आ जाता है जी कि जहाँ सुदामा जी इतने गरीब थे, अपने दोस्त से मिलने के लिए, बचपन के दोस्त से, जी भगवान कृष्ण से जी जाने के लिए परेशान है कि कैसे मिले, जी
लेकिन बहरहाल वो पूरा वाकया तो क्या बयान करेंगे, हाँ सबको मालूम है, सब हाँ जानते हैं जी। उसमें। तो वो जब घर लौटे थे तो उनका घास फूस का मकान पक्का मकान में तब्दील हो गया था और जी। बगैर मांगे हो गया था। हाँ मतलब उन्होंने कृषि जी ने अपने दोस्त की ए, स्थिति को भाप लिया था हम्म, और समझ गए थे। तो वो आज जो राहुल गांधी गरीबों से मिल रहे हैं, देखिए हम्म, उसके पीछे राहुल गांधी की कोई राजनीति नहीं है। हाँ ये जो लोग बार बार कह रहे हैं कि वो राहुल तो कुछ गांधी कह के भी नहीं आए थे कि हम बनवाएंगे या कुछ, वो तो अपना चले गए थे। देखिए ये अगर कोई बड़ा आदमी गरीब आदमी के पास जा करके ये सोच के जाता है कि इससे क्या बैठ के हम इज्जत तो दे सकते हैं, इसको हम्म, इसको सम्मान नहीं तो उनके दे अंदर एक सकते क्वालिटी हैं। और है, सर वो सीखते हैं, हमने देखा और कोई सीखते चीज होता नहीं है। यही चीज। और अपने विश्व गुरु जो हैं वो सब सीखे हुए नहीं हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये मेक इन इंडिया की बात आके कही थी कि क्या बना रहे हैं। बना बेवकूफ बना रहे हैं, मेक इन इंडिया यही कर रहा है। कल पुर्जे कहीं के और यहाँ सरकार ने असेंबल्ड होता है। असेंबल कर लिया, हो वो गया एक आपका। कहावत था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, बालमती ने कुनबा जोड़ा। तो ये बात जब वो मांझी के लड़के से मिलने गए हैं, हम्म, बताइए मांझी ने सन 60 से लेके 82 तक 22 साल 22 साल छीनी हथौड़ी से, छेनी हथौड़ी से काट काट के साढ़े काट तीन काट सौ के। फुट लंबा। और ये क्यों किया था ये भी लोग जान रहे हैं हाँ कि रास्ता न होने से उसकी पत्नी मर गई थी उपचार के लिए, हाँ, इलाज के लिए। वो रास्ता नहीं था उसने कि तो सबका सोचा, डॉक्टर के पास जा सके। सर्वे भवंतु सुखना। हाँ। और यहाँ माझी जात तो कहो जो कि दर्द उसमें पैदा हुआ कि हमारी पत्नी मर गई, किसी की अब क्या आगे किसी के साथ ना हो, ऐसा। तो उस गुस्से में उसने 22 साल तक खोद खोद के रास्ता निकाला। और आज वो इसी दशरथ मादी के नाम पर लोग सियासत करते अब हैं, फिल्म बन गई वोट सर, लेते हैं। और उसके बेटा जब गया सुपर नीतीश हिट गई। नीतीश के पास और मांझी के पास, तो शायद 20,000 रुपया दिया। हाँ, तो राहुल गांधी को उसने बताया, बताइए 20,000 में पक्का मकान में बना लूंगा। शर्म भी नहीं आई 20 हजार देते उससे हुए। पूछा कि तुम पूछ के मकान में रहते हो, सरपत के इतना कहे। तो उसने जब ये बातें बताई कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मकान बनवा दूंगा। अब वो जो मकान बनवा रहे हैं तो वो परिवार उनको राम की उपाधि से नवाजेगा, हाँ, सम्मानित। पूछ की एक रात मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था, कभी पढ़िएगा। वैसे हमारे वाले जो है वो सीखते उखते नहीं है, हमको याद है। तो ये देखिए ये कोई सियासत नहीं है कि एक का मकान एक गरीब आदमी के दिल में आपने उसके प्यार की बातें कर दी तो पूरे देश में आप प्रधानमंत्री फौरन नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन आप तो कुछ करके दिखाइए। नहीं, एक आज हमने देखा सर, राहुल गांधी पिछले दिनों जब अमेठी दौरे पाए थे तो रास्ते में एक जूते वाली दुकान मिली थी, तो उन्होंने हाँ जूता बनाना सीखा हाँ। था और उसको ऑटोमेटिक मशीन भेजी थी नहीं उसने जूता पूछा, बनाने की। देखिए देखिए दर्द, उससे पूछा कि एक जूता बनाने में कितना टाइम लगता है, क्या लगा। तो उसने सोचा कि फिर इसमें मुनाफा कितना मिलता है, तो लगा कि इतना दिन गंवाने के बाद इसको एक टाइम की रोटी भर का पैसा मिल रहा है। तो पूछा क्या इसकी कोई मशीन आती है? हाँ सब आती है। चलो वो मिल जाए तो तुम्हारा अच्छे से चल जाएगा। चल जाएगा तो मशीन भेजिए। और एक हमारे वाले हैं विश्वगुरु, वो परीक्षा पे चर्चा करेंगे, डिग्री का उनके आता है पता। बच्चों को अच्छी सलाह देना, कैसे पढ़ो, कौन सा क्वेश्चन पहले करो। अपना नहीं बताते हैं, उनका मामला हाईकोर्ट दिल्ली में और वो भी सुनिए सर, उसमें ऑर्डर में अटका हुआ है। मतलब जनवरी 2025 में उसको आरक्षित कर लिया गया ऑर्डर के लिए, और तब से सांसें डकार दत्ता साहब जज साहब ले ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे, वो तो घोट के बैठे हैं, रिजर्व ऑर्डर है। नहीं यहाँ पर एक चीज ये हो गई। नहीं ठीक है, देखिए ठीक है वो पढ़े होंगे कहीं ना, ऐसी बात नहीं है, पर उन्होंने किया है, तालीम हासिल की है। लेकिन दिक्कत ये है कि राजीव शुक्ला के इंटरव्यू में खुद ही कह रहे हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हाँ, तो नहीं। तब सही थे कि अब सही है बात, भाई नहीं तो पता है। ये चीज जो है खैर वो अविनाशी है, कुछ भी हो सकता है। अब सर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर, उनके गुरु जी भी वहीं से एमपी हुआ करते थे, मुख्यमंत्री बनने तक योगी आदित्यनाथ जी वहां से होते थे। अब उनको ये रास नहीं आया कि रवि किशन शुक्ला फिल्म इंडस्ट्री वाले, वो वहां से उनको टिकट दे दिया गया, वो सांसद हो गए। अब एक प्रोग्राम था गोरखपुर नगर निगम के कार्यक्रम के दौरान, सांसद रवि किशन की एक बार फिर चुटकी ली योगी जी ने, कई बार ले चुके हैं, मंच से कई बार ले चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि सांसद जी ने भी अपना घर नाले पर बनवाया है, यानी अगर अतिक्रमण किया। हाँ, अगर दिक्कत हुई तो कार्रवाई तय है। अभी कोई और होता तब तो बुलडोजर भेज दिए होते, ये तो कहो सांसद जी थे तो गनीमत थी, बच गए। क्या कहेंगे सर? मतलब ये कि उनको सियासी तौर पर दबाने के लिए डरा तो दिया ही उन्होंने हाँ, और रामगढ़ ताल के पास बनवाया है, कि कुछ भी तुम यहाँ से सांसदी कर लो, हमारे ही कुछ भी कर बदौलत लो। हो, हाँ हमें मत भूल रहा। डिटेल मेरे ही हाथ में है, तुम्हारा हाँ। मकान ऐसी जगह है, अगर कार्रवाई की जरूरत पेश आई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हम्म, तो अब रवि किशन जो ये कई बार हो चुका है रवि मंच से। किशन फिल्म स्टार हैं, हाँ तो वैसे भी लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी हाँ फिल्में देखना। और हमारे देश के अंदर हाँ। अभिनेता अभिनेत्रियों के पीछे लोग भागते हैं हाँ, देखने के और लिए। योगी जी वैसे ट्रीट भी करते हैं उनको, हाँ मन से कहा भाई वो गाना सुना दो, हाँ, ये सुना दो, वो सुना दो, ये तो मजाक उड़ाना होता हाँ वो मजाक उड़ाते हैं। अब सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है,
सुप्रीम कोर्ट में वकील से लेकर जज तक उस समय हैरान रह गए जब एक 12, ये कल का मामला है सर, जब एक 12 साल की बच्ची ने अपने पिता के साथ रहने के लिए, बच्ची ने, गौर कीजिएगा, 1 करोड़ रुपए की मांग कर दी। बच्ची ने अपने पिता को साफ साफ कहा कि यदि आपको मुझे साथ रखना है तो 1 करोड़ रुपए देना होगा। 12 साल की बच्ची है, उसको शायद ये भी नहीं पता होगा कि 1 करोड़ में कितने शून्य लगते हैं। ताज्जुब है सर, ये क्या, कौन सी जनरेशन है ये, मोबाइल जनरेशन जो आ गई है ये 12 साल की बच्ची को 1 करोड़ रुपए क्या जरूरत है, क्या कहेंगे सर? अब देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैमिली को उसकी माँ को फटकार लगाया है। हाँ, ये ऑर्डर हुआ था कि आप हर रविवार को बाप से बेटी से मिलने के लिए सुबह से शाम तक 5 बजे शाम तक मिला करेंगे। अमूमन कोर्ट ऐसे मामलों में देता है, जब बेटी का कोई बेटी बेटियों का हक मांगता है तो अमूमन जो है वो ज़्यादातर मामलों में मैंने कोर्ट को देखा है कि वो माँ के पक्ष में देता है और बाप को कहता है कि हर सप्ताह जो है आपके साथ बच्ची इतने घंटे तक रह सकेगी, या बेटा या बेटी। उससे अब यहाँ पर ये हुआ है कि उसकी माँ ने बेटी को कुछ ऐसा समझा दिया कि बाप को जो है प्रताड़ित करने के लिए कि 1 करोड़ रुपया दो तब हम मिलेंगे, हम ही नहीं मिलना चाहते। यानी बेटी ही नहीं मिलना चाहती तो उसकी माँ के साथ रह रही थी, माँ पर इल्जाम, माँ के इल्जाम तो आएगा नहीं कि तुम रोक रही हो, जैसे जाओ तुम्हारे पापा आए मिल जाओ। नहीं वो हमको 1 करोड़ देंगे मम्मी तब मैं जाऊँ। छोटी बच्ची को जो समझाया, देखो कोर्ट ने बेटी पर अभी मासूम बच्ची पर मानसिक दबाव बना रही है, बच्ची का दिमाग मत खराब करो। कोर्ट बहुत नाराज हुआ। तो ये चीज जो है तो गलत है। देखिए, आप कानून से लड़के के मतलब किसी तरीके से एक बाप को उसकी बेटी से न मिलने देना के बहुत अमानवीय। अब सर, इसमें सीजीआई गवाही ने माँ से कहा कि आप अपनी बच्ची को बेवजह घसीट रही हैं, आप अपनी बच्ची का करियर बर्बाद कर रही हैं, आप उसका दिमाग खराब कर रही हैं, या किसी दिन आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। सही कहा। जैसे को तैसा हो सकता है कल को यही बच्ची अपनी माँ से पैसा मांगने लगे, या कभी भी वो अपने बाप के प्रति आकर्षित हो और बाप से मिले जा करके कि माँ ऐसे सिखाती थी। आपसे न, क्योंकि बेटे को माँ और बाप दोनों चाहिए होते हैं, एक तरफा कोई नहीं चाहता। लेकिन ये कोई तो माँ जो है अपने औलाद को जबरदस्ती पति से बदला लेने के लिए दबाती है कि नहीं मिलने देंगे, तुम्हें नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना। कितने मामलों में हमने देखा है कि बाप सामने है लेकिन बेटी को छिपा दिया, पीछे कर दिया, न मिलने पर। तो बहुत ही अमानवीय कृत्य है। अब मोदी जी को शौक है सर, चलते चलते बता दें दर्शकों को, मोदी जी को बड़ा शौक रहता है कीर्तिमान बनाने का। अब जैसे सम्मान लेने का इसमें शौक चल रहा है, तो उनको शौक चल रहा था कि हम नेहरू बने तो तीसरी बार बन गए। अब एक नया शौक चल रहा था, वो भी शौक उनका पूरा हो गया। अब वो सबसे नरेंद्र मोदी जी आज इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे नेता बन गए हैं। लेकिन है सब जगह सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास कहीं नहीं है। नेहरू जी वाले मामले में भी सेकंड क्लास है, हमें तो डिग्री वाले मामले में भी सेकंड क्लास लगते हैं। अच्छा, इससे देश को क्या, उससे क्या फायदा, इससे देश को क्या मिल रहा है? आप 100 बार बन जाए। 2 करोड़ नौकरी मिल गई कि 15 लाख मिल गया, नोटबंदी से क्या मिला? इस तरह की खबर से या मैसेज से जनता को क्या मतलब? अब तीर मार दिया कद्दू में उन्होंने। 4077 दिन आपकी लोकप्रियता तो तभी पता चल गई 400 पार नहीं आ पाए, 240। तो अब ये कि हम तीसरी बार बन गए, चौथी बार, और बैसाखी पर सरकार है। उसी का वो जुगाड़ किया ना SIR जो, और तो चुनाव आयोग ने पूरे देश कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया तमिलनाडु वाले ने, और उसने तो कह दिया यहाँ होने ही नहीं देंगे। पूरे देश में अब जा रहे हैं करने SIR। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।